नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलिए फर्स्ट बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या होता है, जैसे गिवन पॉलिनोमियल है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमें इस 7x को 2 टर्म में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट वाला कांस्टेंट क्या है यहां पे 1 और एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल है 12, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 12। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो उस कंडीशन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमें 7x को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ेंगे? हमें 2 नंबर यहां पे प्लेस करना है, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आना चाहिए 12। ठीक है, अब हम इस साइन को देखेंगे, 1 के साथ साइन है पॉजिटिव। अब उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए 7। देखो दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, आया 12। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म देखेंगे 7x, यहां पे क्या है 7, तो हम कोई ऐसे नंबर देखेंगे जिनका अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई आए 12। उसके बाद हम 1 के साथ यहां पे प्लस का साइन है, तो उन दोनों ही नंबर का अगर हम प्लस करें, एडिशन करें, तो आना चाहिए 7, जो कि x का कोफिशिएंट है। तो बताओ बच्चों, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनका एडिशन 7 आए। तो ये नंबर है 4 and 3। 4 3 जा 12 और 4 का 3 के साथ एडिशन करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, अब देखो लिखने का तरीका क्या है। 12x स्क्वायर लिखा हमने, यहां पर माइनस प्लस जो भी साइन है वो आप साइन लगाएंगे, ब्रैकेट 4 प्लस 3, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, x को लिखा प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, माइनस की जगह माइनस, प्लस होगा तो प्लस का साइन लगाते, और हमने 4 प्लस 3 को लिख दिया ब्रैकेट क्लोज और x। अगली स्टेप 12x स्क्वायर माइनस। अब देखिए 4 को हमने क्या किया, 4 का x के साथ क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन है तो माइनस का 4x। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई किया x के साथ तो आएगा माइनस का 3x। ठीक है, और प्लस 1। तो हमने क्या किया, 7x को 4x माइनस 3x में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। और हमने स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है गिवन पॉलिनोमियल की। अब देखिए इन दोनों टर्म से
क्या कुछ कॉमन आ सकता है? तो देखिए 4 कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 का डिवाइड जा रहा है 12 में, और x कॉमन आ सकता है। अब फर्स्ट टर्म से 4x आ गया तो यहां पे 4 3 जा 12 रिमेन हुआ, और 1x यहां पे कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1x। अब देखिए ये 4x, यहां पे तो 4x पूरा ही हमने कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पे आएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं। यहां पे 3x, अब देखिए हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस का 1। उसके बाद 4x -1 को एक साथ लिखा, और 3x -1 को एक बार लिखा, तो ये हो गए फैक्टर्स 12x² -7x + 1 के। एक बार दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज किया। अरे यार लाइट चले गई, चलो अभी फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद लाइट आ चुकी है, तो हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था। अब हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² + 7x + 3। इस पॉलिनोमियल में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफर मेथड का यूज करके इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग splitting the middle term method। तो देखिए x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, और यहां पे कांस्टेंट है 3, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 6। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है उन दोनों का मल्टीप्लाई आए 6, और देखिए x का कोफिशिएंट है 7, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आए 6, और उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए 7। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे 2 नंबर्स जिन नंबर का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए और उनका एडिशन 7 आना चाहिए? सोचिए। यस, सही गैस किया आपने। नंबर होगा 6 1 जा 6, और 6 + 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो हम 7x की जगह प्लस है तो प्लस का साइन, 6 + 1 लिखा, और ये x को हमने लिख दिया +3 2x²। 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +6x, और 1 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x +3। अब आप देख सकते हैं 7x को हमने 6x + 7 इन 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 7x आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, यस, और x कॉमन आ सकता है, तो हमने 2x को कॉमन लिया। जब हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहां पर तो x² है यानी 2x है, तो यहां पे 1x बच जाएगा, प्लस अब 6x में से हमने 2x लिए, ठीक है, तो यहां पे बचेगा 3, ठीक, और प्लस अब देखिए इन दोनों टर्म में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं आता तो हम
1 कॉमन मान सकते हैं, यहां पे x प्लस 3, और इस रफ वर्क को हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 1 को लिख दिया हमने और x प्लस 3 को 1 टाइम्स लिख दिया, तो ये हमारे फैक्टर हुए गिवन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 के, और इसी के साथ पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों से। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाफ ऑफ ए नंबर is added to 18, then the sum is 46. The number is option A 56, option B 92 या ऑप्शन सी 65। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।